हमें अपने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि जो भी लाभ किसानों को मिले वो डायरेक्ट मिलना चाहिए। अगर किसानों को अगर वो मशरूम पे कर रहे हैं लोन तो डायरेक्ट आके घर फील्ड अफसर और बैंक मैनेजर खुद आके उनके घर पे ही करें। घुमक्कड़ नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम घुमक्कड़ में। एक बार फिर हम अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं एक ऐसी जगह जहां पे आज आपको बेहद मज़ा आने वाला है। हमारे साथ हैं एक युवा उद्यमी जिनका नाम है दीपक सिंह और हम लोग आजमगढ़ ज़िले के हरोला में हैं। दीपक को चाहूँगा एक बार आप दिखा दें। दीपक हमारे साथ हैं और दीपक, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। और आपको बता दूं कि दीपक युवा उद्यमी हैं, मेरे मित्र भी हैं। तो इनके यहाँ हम लोग आए हैं, इन्होंने मशरूम का प्लांट लगाया हुआ है और बताया गया है मुझे कि शायद आजमगढ़ का सबसे बड़ा मशरूम का प्लांट है। तो कैसे इसकी खेती होती है, क्या तकनीकी होती है, किस तरह से इसको करते हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग जानेंगे, देखेंगे और इनके प्लांट के अंदर भी जाएंगे। किस तरह से इन्होंने सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं, किन किन चीज़ों की बेसिकली ज़रूरत पड़ती है मशरूम की खेती में, इन सारे विषयों पे बात करेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की, सबसे आह्वान किया देशवासियों से कोरोना काल में कि आप लोग आत्मनिर्भर बनिए। तो लगता है दीपक भाई ने उस चीज़ को बड़े ही सीरियसली तरीके से लिया है, सीरियस तरीके से इन्होंने अपने काम को आत्मनिर्भर बन के शुरू किया है। उसके परिणाम क्या है वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि दीपक सिर्फ मशरूम की खेती नहीं कर रहे हैं बल्कि फिशरी, है ना, मछली पालन क्या क्या कर रहे हैं? मछली पालन कर रहे हैं, मोबाइल चार्जर। अच्छा, मोबाइल चार्जर का भी बिजनेस है। अच्छा, सारी चीज़ें गाँव में आत्मनिर्भर भारत। तो हम सोचते हैं कि आत्मनिर्भर भारत गांव में भी, गांव के लोग भी विकास करें। गांव से ही बनेगा, गांव से ही बनेगा भारत। असली भारत वैसे भी गांव में। असली भारत गांव से ही बने। तो हम चाहते पहले एक बार आपके प्लांट को देख लिया जाए, फिर हम लोग बातचीत करें। तो हम लोग अब आ चुके हैं उस प्लांट के अंदर। अब हम लोग एंट्री करेंगे। मुझे अभी दीपक भाई ने बताया कि ये एसी वाला प्लांट है और एसी में क्या फ़र्क है या दूसरा कौन सा प्लांट होता है, हम लोग चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, गेट से हम लोग जब इंटर कर रहे थे तो दीपक भाई ने बताया कि एसी वाला प्लांट है ये। इनका जो ये मशरूम वाला प्लांट है, इसमें एसी लगा हुआ है। इसमें देखिए एक बड़ी सी एसी की मशीन लगी हुई है और 3 इसमें पंखे लगे हुए हैं बड़े बड़े, जो इस पूरे बड़े रूम को ठंडा करते हैं। और हम दीपक से पूछेंगे कि किस तरह का इसका कूलिंग है, क्या फ़ायदे हैं और कितने का एरिया है। तो अब दीपक हमें बताएं कि किस तरह से आपने प्लांट बनाया, कितने का एरिया है ये 50 बाई 14 का एरिया है। 50 बाई 14 का। हाँ। तो ये क्या बनाया गया? इसमें हमने ये फार्मा पे बटन मशरूम का किया था। बटन मशरूम जो कि इसमें पैदावार नहीं हो पाई लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से हमारी एसी नहीं लग पाई, इसलिए कि बंद होने के कारण। अच्छा, मतलब इस तरह की मशरूम के लिए आपको ठंडा मौसम चाहिए, 20 का टेम्परेचर चाहिए इसको। 20 का टेम्परेचर चाहिए। इसलिए 20 का टेम्परेचर के लिए लाने के लिए हम एक बार थोड़ा सा अंदर की तरफ चल के देखते हैं। तो अब हम लोग अंदर की तरफ आ रहे हैं और आपको दिखाएंगे। ये क्या है दीपक जी, ये क्या है? इसमें क्या? इसमें भूसा को सड़ा के, भूसे को सड़ा के उसका मटेरियल बना गया है। इसमें भूसा है, गोबर की खाद है, कई प्रकार की खादें इसमें डाला गया है। तो कितने लागत में कितना कैसे तैयार होता है? इसमें पूरे में 30 कुंटल भूसा हमने 30 कुंटल भूसा लगाया था। भूसा और खाद हाँ, सब मिला के, गोबर खाद मिला। और मशरूम का कैसा बीज क्या होता है? मशरूम का स्पान हमने 70 किलो इसमें लगाया था। क्या होता है वो बीज टाइप का? हाँ, बीज का, गेहूं के दाने में स्पान। अच्छा, 70 किलो लगाया। हाँ, 70 किलो। तो ये लॉकडाउन की वजह से आपका नुकसान हो गया। लॉकडाउन की वजह से मेरा। तो आपने कोई एसी वाला प्लांट बताया, तो कुछ एसी के अलावा भी कोई प्लांट होता है? हाँ, एक एसी के अलावा इस समय गर्मी में मिल्की मशरूम। हाँ, जो कि बगल में हम उसको लगाएं। उसको भी देख लें। हाँ। अब हम दीपक जी के दूसरे प्लांट पे आ चुके हैं। अभी आपने देखा एसी वाला और अब हम लोग मिल्की मशरूम वाले प्लांट के गेट पे हैं। तो दीपक इसे भी ओपन करें और देखा जाए कि इस प्लांट में क्या ख़ास है, मिल्की का नाम इसे क्यों दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए एक
आपको बढ़िया तरीके से वेल मेंटेन शेड वगैरह लगा करके इन्होंने बनाया है। ये कितने का एरिया है? ये एरिया छोटा ट्रायल के लिए भी किए हैं इसको। इसको ट्रायल बेसिस किए हैं कि पैदावार इसमें कैसे होती है, ट्रायल कर रहे हैं इसको। लॉकडाउन में नुकसान ज़्यादा लॉकडाउन में नुकसान के जाते इसमें ट्रायल कर रहे हैं अभी। और गर्मी इसको चाहिए 30 से 35 टेम्परेचर चाहिए। अच्छा, एक मशरूम को ठंडा चाहिए, दूसरे को गर्मी चाहिए। ये गर्मी में पैदा होता है। गर्मी में पैदा होता है, इसलिए हमने 4 बेड पे इसको ट्रायल कर रहे हैं। पहले ट्रायल कर रहे हैं। तो इसमें कितना आपने गोबर डाला, कितना भूसा इसमें 5 कुंटल भूसा लगाए हैं। 5 कुंटल, उसमें 30 कुंटल। उसमें 30 कुंटल, यानी उससे हम मान के चले 5-6 गुना कम। 5-6 गुना कम है ना। और मशरूम भी कुछ उगा है इसमें? आ रहे हैं, धीरे धीरे मशरूम निकल रहे हैं अब। हाँ, ये वाइट आप जो देख रहे हैं, वाइट ये मशरूम निकल रहे हैं। मशरूम निकल रहे हैं, अब निकलना शुरू हो गए हैं। अब निकलना शुरू। तो ठंडी वाले से बेहतर गर्मी वाला ही है। नहीं ऐसी बात नहीं। नुकसान हो गया, ज़्यादा नुकसान हुआ उसमें एसी की वजह से। एसी की वजह से, इसलिए कि हमने उसको ज़बरदस्ती ट्रायल किया। ट्रायल में हमने बड़ा ट्रायल किया। इससे 6 गुना। इससे 6 गुना कर दिया। और ट्रायल में थोड़ा हम फेल हो गए। चलिए, कोई बात नहीं है, बिजनेस है, अच्छा बुरा वक्त चलता है, लेकिन हर एक चीज़ सीख दे के जाती है ना। हमें सीखना है और नाकामयाबियों से सीख करके आगे बढ़ना है, कामयाबी को हासिल करना है। अब चलिए चलते हैं, आपके मछली वाले प्लांट को भी एक बार देख लिया जाए, जहाँ पे आप फिशरिंग का काम कर रहे हैं। फिशरी का जहाँ पे आपने प्लांट बनाया, उसके बाद हम लोग बातचीत करें। हाँ, चार्जर देख के फिर वहाँ चलते हैं, फिर उसके बाद बातचीत। ठीक हो। अब हम आ चुके हैं उस जगह पे जो जहाँ पे चार्जिंग बनाने का, मोबाइल का जो चार्जर होता है उसको बनाने का काम होता है। यहाँ पे देखिए एक डाई की मशीन है और बहुत सारे यहाँ पे लीड रखे हुए हैं, वायर रखा हुआ है और पता नहीं क्या दुनिया भर की मशीनें हैं। एक मशीन वहाँ पे भी है। तो दीपक का ये जो उद्यम है, जो ये व्यवसाय है चार्जिंग का, तो इसको आपने कब शुरू किया? इसको हमने 2 महीने पहले शुरू किया। 2 महीने पहले? हाँ, पहले माल हम बाहर से मंगाते थे। अच्छा। तो बाहर से क्या है, माल चाइना से आता था। चाइना से माल आता था। इसका माल बहुत महंगा पड़ जाता था। चाइना का माल। लोग तो कहते हैं चाइना सस्ता पड़ता है। नहीं, चाइना का माल हमको महंगा पड़ जाता था। हमने सोचा कि हम यहाँ खुद क्यों ना बनाएं। हमें क्या डिफरेंट आता है? आप बनाते हैं, चाइना से क्या डिफरेंट आता है? चाइना से डिफरेंट नहीं, हमको न बाहर जाना पड़ता है माल लेने के लिए। हमको केवल यहाँ कर देते हैं मैन्युफैक्चर और बाहर हम सप्लाई कर देते हैं इसको। बाहर सप्लाई कर देते हैं, रेट मिल जाता है। रेट भी मिल जाता है सही से। और आत्मनिर्भर भारत की कड़ी भी पूरी। कड़ी भी पूरी जाती है। तो ये जो प्रधानमंत्री का आह्वान था, या जो मौके पे जो चाइनीज सामानों का बहिष्कार चल रहा है, ये उसी से प्रेरित? हाँ, उसी से प्रेरित कि हम बाहर का सामान नहीं खरीदेंगे, हम मेक इन इंडिया। हाँ, अपना सामान ही खुद बनाएंगे। लोकल फॉर वोकल। तो ये है दीपक का वो चार्जिंग का कारखाना, छोटा सा है, मशीनें रखी हैं। हालांकि छोटा आइटम है और लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं ये सब तार वगैरह, ढेर सारे यहाँ पे तार पड़े हुए हैं, लीड्स हैं और ये सब बोर्ड है, चार्जर बोर्ड वगैरह है। तो यहाँ पे ये बनता है। अब देर ना करते हुए हम चलते हैं दीपक के जो मछली वाला जो उन्होंने अभी बनाया है, प्रोजेक्ट नया शुरू किया है, उसको देखते हैं, फिर उनसे वहीं पे बात करेंगे। तो इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं उस स्थान पर, उस जगह पर जहां दीपक ने मछली पालन का व्यवसाय शुरू किया है। हमने उनका प्लांट दिखाया मशरूम का, एक ठंडी वाला, एक गर्मी वाला, दोनों प्लांट दिखाया। उसके बाद चार्जर का जो उनका छोटा सा कारखाना है उसको भी दिखाया। और इस वक्त हम लोग प्रकृति की हरी भरी वादियों में हैं। ये दीपक सिंह का रक्षक है। दीपक जहाँ जाते हैं उनके साथ साथ जाता है, चाहे 50 चक्कर कहीं भी जाएं आसपास के क्षेत्रों में। अगर घर पे हैं दीपक तो ज़रूर ये उनके साथ जाएगा। तो दीपक हमारे साथ मौजूद है, इसलिए ये भी मौजूद है। आप देख रहे हैं दूर दूर तक कितना मस्त एकदम माहौल है। आगे एक मोर है और मोर को देखते ही मयूर मन नाचने लगता है। और चारों तरफ प्रकृति का हरा भरा वातावरण, क्या मदमस्त। एक बार दाहिनी तरफ से भी दिखाइए दीपक, ये हमारे साथ खड़े हैं। दाहिनी तरफ दिखाइए इस तालाब पे जो अभी न्यूली बनाया गया है, इसको खुदाई कराया है दीपक ने। और बताएं कि एक रात में ही इतना बड़ा तालाब खोद करके अब मछली पालन इसमें शुरू किया गया। ये देखिए क्या हरा भरा वातावरण है, एकदम मस्त। किसी भी इंसान की ज़िंदगी को इससे बेहतर क्या चाहिए, इससे अच्छा क्या चाहिए। इतना हरा भरा माहौल आप रहते हैं गांव में, इसीलिए अम्बेडकर नगर छोड़ के आजकल गांव में रह रहे हैं ताकि यहाँ फ्रेश हवा मिले। हाँ, ये बात तो सही है। वातावरण अच्छा है इस समय, है ना।
गांव के तो ये कब मन में आया ये सब करते हुए कि मछली पालन भी करना चाहिए? ये सब आत्मनिर्भर पे चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत। आत्म प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया हाँ, तो हमने कर दिया। आत्मनिर्भर भारत। हाँ, तो सबके करने से होगा, थोड़ा हाँ, थोड़ा सबके एक करने व्यक्ति करने से नहीं होगा। हमने किया है तो शुरुआत शुरुआत हमने किया है। हम्म, गांव में लगभग अब धीरे धीरे सब लोग मन बना रहे हैं कि कुछ ना कुछ किया हाँ जाए। सबके पास पोखरा हो। हम्म। कई लोग अब दीपक आते हैं शुरुआत से, क्योंकि हमने कहा था कि पहले आपके प्लांट को देख लिया जाए, आपके मोबाइल चार्जिंग वाली जगह को देख लिया जाए, किस तरह से आप लोग बनाते हैं, और फिर जाकर के हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अब अपने बारे में बताइए कि आप लोग कितने भाई बहन हैं, माता पिता क्या करते हैं? माता पिता वही किसान हैं। अच्छा, कृषक पिताजी किसान हैं और हाँ, माता जी गृहिणी हैं। नहीं, माता जी गृहिणी थी। हाँ, उनको कैंसर के कारण उनका देहांत हो गया लगभग 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले। और एक छोटा भाई है। दो और भाई हैं। हाँ 2 भाई हम लोग। हम्म, और हम लोगों का संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार। संयुक्त पिताजी 3 भाई हैं। हम्म, और एक बड़े पिताजी हैं, एक उसके बाद छोटे पिताजी हम्म, फार्मासिस्ट हैं। हम्म। घर में कोई बहन भी है? हाँ, घर में 2 बहन। 2 बहनें हैं। हाँ, उन लोगों की शादी हो गई। शादी हो गई। तो आप ये पढ़ाई आपने कहाँ तक किया है? पढ़ाई हमने स्नातक किया है। स्नातक किया है। तो फिर इस तरह के कामों में रुझान कब से आपका? इस कामों में हमारा रुझान बचपन से ही था। लगभग हम बचपन से ही कोई न कोई काम किया करते थे। कुछ ना लेकिन कुछ करते हाँ रहते। कुछ न कुछ करते थे। हमने आपके एक इंजन के बारे में सुना कि आपने पानी से चलने वाला इंजन, क्योंकि तेल का दाम दिन प्रतिदिन महंगा होते जा रहा है, तो आप कुछ पानी से चलने वाला इंजन बना रहे थे, उसकी क्या कहानी? हाँ, हमने ट्रायल किया, 1-2 बार ट्रायल किया। लेकिन बजट देखिए, बजट के कारण हम लोगों का ट्रायल फेल हो जाता है। बजट के कारण? हाँ, हम लोगों के पास इतनी पूंजी नहीं है कि हम लोग इस पे ट्रायल मारें, कैसे करें। लेकिन इन्हीं कामों पे हम लोगों ने कहीं से न कहीं से बैंक हम लोगों को मदद किया। तो अक्सर तो बात आती है व्यवसाय के लिए ऋण मिलता है बैंक से, सारी चीज़ें होती हैं, तो आपने पहले नहीं किया बैंक से लोन वगैरह लेके? बैंक में जाने का मतलब है चक्कर लगाओ, चप्पल घिस जाते हैं, लेकिन बैंक वाले लोन नहीं करते। चप्पल घिस जाता है? चप्पल घिस जाते हैं लेकिन लोन नहीं करते हैं। लोन तो सबका होता है, बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेके फरार हो गए भारत का, यहाँ के लोगों का, उनको भी तो लोन मिला है। उनका तो और करेंगे। सरकार तो कहती है मुद्रा लोन दे रहे हैं, ये लोन दे रहे हैं, वो लोन दे रहे हैं, बिजनेस के लिए लोन दे रहे हैं, और तमाम तरीके का उन्होंने योजना भी निकाला महामारी के दौरान। नहीं, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के लिए हमारा छोटा भाई है, लगभग 1 साल से बैंक में दौड़ रहा है। यूनियन बैंक सुखीपुर फुलवरिया लगभग 1 सालों से वो दौड़ रहा है। 1 साल से दौड़? 1 साल से। उसको कभी मैनेजर कहते हैं कि फील्ड अफसर से मिलिए, फील्ड अफसर कहते हैं मैनेजर से मिलिए, बार बार यही कह के हमेशा टाल देते हैं। और वो लीड वाला काम छोटे भाई को हमने सौंप दिया, उसको सिखा दिया है, और लीड वाला काम वही कर। छोटा भाई। आप ये मशरूम का प्लांट और हाँ। बाकी ये बाकी। तो इसमें कौन सी मछली डाली है, कितने बच्चे डाले हैं? इसमें हमने 3500 बच्चे डाले हैं। 3500 किस मछली के? इसमें रोहू है, ग्रास है, ब्रिगेड है, सिल्वर और मेढककार। मेढककार ये क्या होता है? मेढककार मछली है। अच्छा, वो भी हाँ। उसके आकार मेंढक के जैसे आकार के? हाँ। अच्छा, तो मतलब 5-6 किस्म की मछलियाँ हैं। 5-6 किस्म की मछलियाँ डाले हैं। तो बेसिकली कितने दिन में एक मछली बड़ी हो जाती है? लगभग 250 ग्राम या 200 ग्राम की? लगभग हमने इसका ट्रेनिंग तो कहीं नहीं लिया फिलहाल, बिना ट्रेनिंग का। तो कहीं मशरूम जैसा हालत ना हो जाए फिर? हाँ, वही अब ट्रायल किए हैं इसका हम भी। अभी ट्रायल पे ही चल रहा है अभी। और अभी एक छोटा यहाँ बनवाए हैं, एक दूसरा अभी बनवा रहे हैं। उसका भी कार्य पूरा कर ले गए हैं। उसमें भी 2-4 दिन में मछली डाल देंगे। लगभग वो 10-20 का है। तो आपने जब ट्रायल इसका अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ प्लस माइनस पता नहीं चला, तो फिर दूसरा शुरू करने का क्या मतलब? नहीं, तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से मछली तैयार होती है, बताया जाता है कि 6 महीने में लगभग ये आधा किलो से 1 किलो तक हो जाती हैं। 6 महीने? हाँ, 6 महीने में। क्या किस तरह का इनको भोजन वगैरह? इनको चारा डालते हैं, दाना है, गेहूं का हम डालते हैं। तो एक दिन में कितना बार? 2 बार या 3 बार? और खरी डालते हैं दिन में, सुबह डालते हैं, फिर शाम को डालते हैं। 2 बार? 2 बार। 2 बार डालते हैं। तो आपने जो मशरूम का बताया था, एक गर्मी वाला मशरूम, वो किस तरह का मशरूम होता है? बाज़ार में किन किन मौसमों में उपलब्ध रहता है? जैसे मिल्की मशरूम तो गर्मी में केवल उपलब्ध रहता है। गर्मी में ही। अच्छा। और बटन मशरूम तो हमें लगता है हर सीजन में मिल जाता है। मिल्की मशरूम और बटन में क्या अंतर है? मिल्की मशरूम थोड़ा गर्मियों में पैदा होता है।
और खाने के टेस्ट में तो दोनों एक ही है, देखने में एक ही है, बस मिल्की मशरूम में डंठल थोड़ा बड़ी होती है। दाम का क्या फ़र्क है? दाम का फ़र्क यहाँ का मार्केट में इस समय 220-250 रुपये दाम चल रहा है केजी। मतलब मार्केट में चल रहा है होलसेल में या होलसेल में चल रहा है? होलसेल में 250 रुपये केजी। हाँ, 250 रुपये केजी। मार्केट में क्या रेट में? 300 होगा। 300। तो अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपने जो 30 कुंटल भूसा और वो सब डाल करके 70 किलो उसमें आपने इस्पान डाल के आपने जो तैयार किया था, तो उसमें लगभग कितना तैयार होता? उसमें लगभग 30 कुंटल से ऊपर मशरूम तैयार होता। 30 कुंटल से ऊपर। तो लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन की वजह से हमारा उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो अगर मान लीजिए ये आपका मिल्की मशरूम जो है उसमें अगर आपको कुछ बेहतर नतीजे आए तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे, मिल्की वाले या फिर दोनों तरह के मशरूम उगाएंगे? नहीं, हम दोनों तरह का मशरूम उगाएंगे। दोनों तरह का उगाएंगे। मशरूम का क्या, एक तो इसका तो फील्ड बड़ा व्यापक हो गया है, हर जगह शादी विवाह जनरली खाने पीने की चीज़ों में लोग इस्तेमाल करते हैं, सब्जी बनाने में, ये तो आम सीधा चीज़ नहीं, मशरूम देखिए एक पौष्टिक आहार है। मशरूम में प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस समय जैसे कोरोना महामारी फैली बीमारी जो, इसमें अगर हर लोग मशरूम अगर खाएं, मशरूम खाने से प्रोटीन बढ़ेगा, आंतरिक शक्ति अब मजबूत, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, ये प्रतिरोधक क्षमता, कई प्रकार के रोग इस लड़ने की क्षमता इसमें रहती है। अच्छा, मशरूम में अच्छा, मशरूम समझ लीजिए एक दवा का रूप है। दवा भी और है ना, खाना पीना भी, दोनों खाना भी। हाँ, एक दाम दो काम। एक दाम दो काम। तो क्या कहेंगे जिले की युवाओं से, क्योंकि आपका हर काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पे, जैसे उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए आपने शुरू कर दिया, तो क्या कहेंगे लोगों से जो ताकि वो भी कुछ बेहतर करें और बढ़िया चीज़ निकल कर आए देश के लिए? यहाँ पे तो लगभग कई युवा आए हमारे पास देखने के लिए हमारा फर्म, कि आप कैसे, हम उन युवाओं को, सब लोगों को बताएं कि कैसे कैसे किया जाता है। हम उन लोगों से कहे कि हम आके आपके घर जो आपको चाहिए, जो आपको जैसे आप कहेंगे, फार्मा कैसे, भूसा कहाँ से मिले, सारी जानकारी हमने दे दी। कई युवा अम्बेडकर नगर से आए, जौनपुर से आए, कई लोग हमारे पास आए देखने के लिए आते हैं। तो क्या आजमगढ़ जिले का कोई अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी आया, कृषि अधिकारी, कुछ इस तरह के लोग आए आपके यहाँ? वस्तुतः जब कोई नई चीज़ होती है तो लोग जाते हैं देखने के लिए और उनके काम भी हैं ये। हमने उद्यान अधिकारी, जो आजमगढ़ के उद्यान अधिकारी, उनसे हमने फ़ोन पे ही केवल बात हुई है। वो आजकल मतलब एक हफ्ते में आ जाएंगे आपके यहाँ, सर्वे देखने आएंगे। आज तक तो वो भी नहीं आए। और कोटवा मोहम्मदपुर जो कृषि वैज्ञानिक केंद्र है, वहाँ भी केवल फ़ोन से ही बात होती है। अभी तक कोई यहाँ हमारे यहाँ जिले से कोई आया नहीं, देखने नहीं, सुझाव देने के लिए उपलब्ध नहीं, सुझाव देने के लिए कोई उपलब्ध नहीं हुआ। अच्छा, आपने बताया कि जैसे इस तरह के कामों में पैसे की बहुत आवश्यकता होती है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिना सरकारी सहायता या बैंक के ऋण के सहायता से शायद करना मुश्किल है उसके बगैर। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इस दशा में आपको निराशा ही हाथ लगी है, तो क्या कहना चाहेंगे जिले के अधिकारियों से और देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से, ताकि इस तरह की चीज़ें युवाओं के साथ ना हो, उनका मॉरल बना रहे और अच्छे से अपने वो काम को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें? हम अपने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि जो भी लाभ किसानों को मिले वो डायरेक्ट मिलना चाहिए। अगर किसानों को अगर वो मशरूम पे कर रहे हैं लोन, तो डायरेक्ट आके घर फील्ड अफसर और बैंक मैनेजर खुद आके उनके घर पे ही करें, न को किसान स्थलीय निरीक्षण करें, देखें, वहीं उनका करें। और जब किसानों को बार बार वो दौड़ा रहे हैं बैंक, किसानों को बार बार दौड़ाते हैं बैंक, 1 चक्कर 2 चक्कर 4 चक्कर, आदमी हताश होके बैंक छोड़ देता है और वही किसान आत्महत्या कर लेते हैं। सारा जो प्रोजेक्ट है फेलियर होने की वजह से। तो हमने बात किया दीपक सिंह से, युवा हैं, ऊर्जावान हैं, स्नातक तक इन्होंने पढ़ाई किया है, उत्साह से लबरेज हैं। सरकार ने या बैंकों ने भले ही सुविधाएं मुहैया ना कराई हों, लेकिन दीपक के हौसलों को कोई डिगा नहीं पाया है और एक के बाद एक खुल रहे इनके ये ट्रायल बेसिक प्रोजेक्ट ये साबित करने में लगे हैं कि वाकई भारत का युवा आत्मनिर्भर बन रहा है। अगर ये वीडियो ज़िम्मेदारों तक पहुँचता है, वो देखते हैं,
तो ऐसे युवाओं का बढ़ करके उनको स्थलीय निरीक्षण करके देख करके कि क्या वो वाकई में काम कर रहे हैं। जैसा दीपक ने आह्वान किया है कि बैंक के जो कर्मचारी हैं, जनता पैसा ले जा करके जमा करती है, बड़े बड़े लोगों को ऋण देने में बहुत सारे नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जाते, जिसका परिणाम नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे होता है। लेकिन जो छोटे किसान हैं, जो वाकई में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में, प्रधानमंत्री की जो परिकल्पना है उसको सच साबित करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, ऐसे युवाओं की मदद करनी चाहिए जिला प्रशासन को भी, और उनसे जुड़े तमाम इस तरह के पेशे से, कृषि का जो ये रोजगार है, इनका जो व्यवसाय है, कृषि का ये जो तरीका है, नई नई खेती किसानी का जो तरीका है, अब तो ये भी फार्मिंग में ही आएगा और सारे आपके प्लांट भी फार्मिंग में आएंगे। तो ये जो नए नए तरीके हैं, इससे किसान आत्मनिर्भर बनने की अगर कोशिश कर रहा है तो सिस्टम को भी आगे बढ़ कर के ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए और एहसास दिलाना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, आप लड़िए, आगे बढ़िए और भारत को पहले खुद आत्मनिर्भर बनिए और पूरे भारत को आत्मनिर्भर बनाइए। तभी प्रधानमंत्री जी की लोकल फॉर वोकल वाली कल्पना जो है साकार हो सकती है और सही साबित हो सकती है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।